गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन बात कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो अपना जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड पेपर, ठीक है। ये पेपर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे और अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने बात किया था फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जितनी भी फंजाई होती है फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर जो भी अलैंगिक जनन होता है उसमें अपन लोगों ने देखा था कि जो भी फंजाई के अलग अलग स्पीशीज़ होती है वो अलग अलग स्पीशीज़ क्या करती है, कुछ अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करती है, जिसमें से एक टाइप आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी फंजाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है वो फंजाई में दो टाइप से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब वो दो टाइप कौन से थे? फर्स्ट तो था कि बाई स्पोरेंजियोस्पोर्स और बाई कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड देखा था वो था बाई स्पोरेंजियोस्पोर जिसे हम लोग बोल रहे हैं धानी बीजाणु, और जो सेकंड टाइप था अपना वो था बाई कोनिडियोफोर या फिर कोनिडिया या कोनिडिया बीजाणु। ठीक है, ये दो टाइप से अपन ने देखा था। अब इसमें भी अपन ने क्या देखा था कि जैसे जो भी स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन से थे अपने? एक तो थे अपने जूस्पोर जिसे अपन ने बोला था चल बीजाणु, और जो अपना सेकंड टाइप था उसे हम लोगों ने बोला था अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर विच मीन्स अचल बीजाणु। देन अपन ने जो भी चल बीजाणु या फिर अपने जो जूस्पोर्स होते हैं उसे वापस से डिफ्रेंशिएट किया था दो क्लासेस में, तीन क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, कि जितने भी जूस्पोर होते हैं उन्हें तीन क्लासेस में अगेन क्लासिफाई किया था। वो तीन क्लासेस कौन कौन सी होती है? फर्स्ट क्लास में देखा था यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर टाइप फर्स्ट, यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर टाइप सेकंड एंड बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर। अब इसमें जो भी यूनिफ्लैजिलेट जो भी जूस्पोर्स होते हैं या फिर जो टाइप फर्स्ट है उसमें क्या देखा था कि जो भी फ्लैजिला थे, जैसे फ्लैजिला तो प्रेजेंट है, जूस्पोर जहाँ पे आ गया विच मीन्स वहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन यूनिफ्लैजिलेट में क्या आ गया कि फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, और सिंगल फ्लैजिला भी कौन सा है? विप्लैश टाइप का है, या फिर सिंगल फ्लैजिला कौन सा है? टिंसल टाइप का है। टिंसल टाइप का है विच मीन्स कि उसके ऊपर मेस्टिगोनीज प्रेजेंट है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं मेस्टिगोनीज। ठीक है, एक तो हो गया यूनिफ्लैजिलेट टाइप फर्स्ट, यूनिफ्लैजिलेट टाइप सेकंड और बाईफ्लैजिलेट। ठीक है, ये हो गया था। देन अपन ने बात की थी कोनिडियोस्पोर्स के बारे में कि कोनिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, कोनिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो हाइफी कोनिडियोस्पोर्स को या फिर जो भी स्पोरेंजियम होती है उसे मेन थैलस से किसके थ्रू अटैच करके रखती है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में फंजाई जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड यूज़ करती है उसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन। असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन या फिर असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। इसका नेक्स्ट टाइप आता है कि फंजाई में रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप होता है third type of reproduction is
असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, या तो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज या फिर अलैंगिक फलनकाय, इसी को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक फलनकाय। ठीक है, ये हो गया कि असेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ऐसा कुछ टर्म अपन लोगों ने यूज़ नहीं किया था कि जो भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो डिफ्रेंशिएट हो रही थी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से ही नई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या फिर नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि कुछ अलैंगिक स्पोर्स या फिर जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं उनका डेवलपमेंट देखा था। अब बात करते हैं कि असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती है या फिर अलैंगिक फलनकाय क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक अपन बात कर रहे थे कॉनिडियोस्पोर्स के बारे में या फिर कॉनिडिया के बारे में, जैसे अपन ने बात किया था कॉनिडियोस्पोर्स के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉनिडिया। ठीक है, इसके बारे में तो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में भी क्या होता है कि एक्चुअल में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ अलग टाइप का नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स बन रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर और एक कॉनिडिया। ये दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये दोनों टाइप के जो स्पोर्स होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर या फिर अलैंगिक बीजाणु, यानी कि गैमीट्स का जो निर्माण है या फिर जो भी गैमीट्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ का कॉनिडियोस्पोर से क्या कनेक्शन है या फिर कॉनिडिया को हम लोग असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं, ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी हाइफी होती है, इसके पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने बात किया था मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने, जैसे 2 से 3 लेक्चर पहले वाले में हम लोगों ने बात किया था मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स देखा था, फिर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ हाइफी देखा था। ठीक है, उसके बाद में देखा था अपन लोगों ने एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ हाइफी। अब मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर की बात क्या करें तो इसमें क्या आता है, हाइफी ही होती है जो नॉर्मल हाइफी है, जो नॉर्मल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे माइसीलियम का निर्माण हो रहा है, जिससे कवक जाल का निर्माण हो रहा है, वही क्या करती है, अपने अंदर कुछ रूपांतरण करती है, अपने अंदर कुछ चेंजेस करती है, कुछ मॉडिफिकेशंस करती है और वो जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनती है उस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखा था कि सेम वही हाइफी है जिससे माइसीलियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये हाइफी ने भी क्या किया है, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस के बाद में जो नए टाइप के उसने स्ट्रक्चर्स बनाई थी वो स्ट्रक्चर्स के लिए भी अपन लोगों ने कुछ नए नए टर्म्स का यूज़ किया था और उन टर्म को अपन ने किस में पढ़ा था, एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ हाइफी में। ठीक है, ये तो अब बात करते हैं अपन मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स की या फिर हाइफी मॉडिफाई होके किस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि अलैंगिक फलनकाय या फिर असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में वापस से ये मॉडिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हाइफी है, जैसे ये हो गया अपना हाइफी, ये हाइफी ने क्या किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, इसने क्या किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। ठीक है, कि हाइफी या फिर जो भी कवक तंतु होता है वो अपने अंदर कुछ रूपांतरण करके या फिर मॉडिफिकेशन करके या फिर मॉडिफाई होकर कुछ कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे ये हाइफी है, हाइफी ने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है, ये मॉडिफाई होकर के ये क्या बना रहे हैं, कुछ नए टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉनिडियोफोर। ठीक है, ये हो गया। और कॉनिडियोफोर क्या था कि जो भी वे स्ट्रक्चर जिसमें कॉनिडियम का फॉर्मेशन हो रहा था या फिर डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कॉनिडियम का डेवलपमेंट हो रहा था, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव थैलस के साथ में अटैच रखने का काम कौन करता है, कॉनिडियोफोर। ठीक है, कि कॉनिडियम धर या फिर कॉनिडियोफोर। ठीक है, तो यहाँ पर भी असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में भी क्या आता है कि जैसे हाइफी है, हाइफी मॉडिफाई हुई और मॉडिफाई होकर के उसने क्या किया है, कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन किया है। ये कॉनिडियोफोर क्या करते हैं,
ग्रुप में लगते हैं। अपन ने कल तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने देखा था कि जो भी कॉनिडियोफोर या फिर जो भी कॉनिडियम होता है, ठीक है, या फिर जिसके अंदर कॉनिडियम का फॉर्मेशन होता है, जो स्पोरेंजियम होती है, वो क्या करती है, सिंगल लगती है, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम होती है ये सिंगल फॉर्म्ड होती है। लेकिन असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में क्या होता है, हाइफी अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन करती है और ये कोनिडियोफोर क्या करते हैं, ग्रुप में बनते हैं, ठीक है। कल अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ये अपन लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के स्पोर बन रहे थे, एक तो कॉनिडियोस्पोर, ठीक है। अब अपन इसमें कॉनिडियोस्पोर की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी कॉनिडियोस्पोर होते हैं, जिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं ये, ठीक है, ये हो गई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ये क्या करती है, एक हाइफी के थ्रू मेन माइसीलियम के साथ में अटैच रहती है, और वो जो मेन हाइफी होता है जो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को अपने ऊपर बेयर करके रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर, कॉनिडियोफोर या कॉनिडियम धर, ठीक है, या तो कॉनिडियोफोर या फिर कॉनिडियम धर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो भी कॉनिडियोफोर होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगल सिंगल बनते हैं। ये क्या बनते हैं, सिंगल बनते हैं, सॉलिटरी फॉर्म में इनका सिंगल या फिर सॉलिटरी फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कॉनिडियोस्पोर है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉनिडियोफोर के थ्रू मेन माइसीलियम से अटैच्ड रह रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये सिंगल ना बन के ग्रुप में बनते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर इनका जो भी डेवलपमेंट होता है वो ग्रुप में होता है या फिर समूह में बनते हैं। तो जब ये ग्रुप में बनते हैं तो ग्रुप में बनने के बाद में ये कुछ एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है वही सेम कॉनिडियोफोर ही है, लेकिन वो कॉनिडियोफोर जब आपस में मिल करके एक डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो भी सघन संरचना या फिर जो भी एक अलग सी जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज या फिर अलैंगिक फलन का, ठीक है, ये हो गया। एक बार वापस से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ वे स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें क्या होता है, हाइफी अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करती है, मॉडिफिकेशन करके ये क्या करती है, कुछ कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन करती है या फिर कॉनिडियम धर का निर्माण करती है। ये कॉनिडियम धर क्या करते हैं, एकल रूप में ना बन के ग्रुप में बनते हैं या फिर समूह में बनते हैं, और समूह में बन के ये जो संरचना का निर्माण करते हैं या फिर जो नए तरह की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, उन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। तो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज भी अगर हम लोग इनडायरेक्ट बेसिस पे देखें तो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज भी पार्ट किसका हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट हो जाता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, इसमें कुछ अलग से नहीं होगा। इसमें चीज़ें जो फोकस करनी है वो क्या है, असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जैसे इसके 4 टाइप अपने को रीड करने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने को 4 टाइप्स रीड करना है, ठीक है। अब ये जो भी 4 टाइप होंगे, इन टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि जितनी भी तरह की स्ट्रक्चर बन रही है वो क्या है, एक तरीके से मॉडिफाइड हाइफी है। वो मॉडिफाइड हाइफी ने क्या किया है, कुछ कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन किया है, वो कॉनिडियोफोर्स के ऊपर क्या बनेंगे, कॉनिडिया स्पोर्स का जनरेशन होगा। वो कॉनिडिया का जनरेशन किसके अंदर होगा कि वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी या फिर जितने भी कॉनिडियम धर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ याद रखने की वो ये है कि जितने भी कॉनिडियम धर होंगे या फिर कॉनिडियोफोर होंगे वो यहाँ पे ग्रुप में देखने को मिलेंगे, सिंगल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर सिंगल प्रेजेंट
प्रेजेंट है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा, बट इफ वो ग्रुप में बन रहे हैं तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम लोग इसके टाइप कि जो असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन। ठीक है, इसके कितने टाइप हो गए, 4 टाइप्स हो गए। इन 4 टाइप्स के बारे में अपने को इस लेक्चर में डिस्कस करना है। जो फर्स्ट टाइप आता है उसे हम लोग बोलते हैं एसरव्यूलस। एसरव्यूलस एसरव्यूलस। अब ये एसरव्यूलस क्या होते हैं, किसका टाइप है, तो आंसर क्या होगा, असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन या फिर असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज का ये एक टाइप होता है। कौन सी तरह की फंजाई के अंदर असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलता है, या फिर इसका फर्स्ट टाइप जो है एसरव्यूलस वो देखने को मिलता है, तो आंसर क्या करेंगे कि जितनी भी पैरासिटिक फंजाई होती है, ठीक है, पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई, ये पैरासिटिक फंजाई क्या होती है, जो लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ये चीज़ मैं आपको अभी तक काफ़ी मल्टीपल बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एसरव्यूलस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितनी भी पैरासिटिक फंजाई होती है या फिर पैरासिटिक फंजाई के कुछ मेंबर्स के अंदर असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और इसके अंदर वो एसरव्यूलस नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये जो पैरासिटिक फंजाई होती है ये क्या करती है, जैसे होस्ट प्लांट है, जैसे यहाँ पे अपन लोगों ने ले लिया है कि ये एक होस्ट प्लांट है, ठीक है, परपोषी पादप है। ये होस्ट प्लांट कैसा होगा नेचर में, ये लिविंग होगा नेचर में, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि होस्ट प्लांट के ऊपर अटैक करेगी। अगर फंजाई है, फंजाई को अपना माइसीलियम ग्रो करना है तो वो क्या करेगी, किसी भी होस्ट प्लांट को अपना टारगेट बनाएगी, उसके बाद में वो उसके ऊपर अपना माइसीलियम बनाना स्टार्ट कर देती है। माइसीलियम का सिंपलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो आंसर होगा माइसीलियम का सिंपलेस्ट यूनिट होगा अपना हाइफी। अब बात करते हैं अपन कि जैसे कोई भी प्लांट होता है, अगर अपन लोग प्लांट का सेक्शन कट करते हैं और उसका जो भी स्टडी होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है, जैसे कोई भी प्लांट का सेक्शन कट किया है तो इसकी जो सबसे आउटर लेयर होगी उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये जो भी प्लांट का सेक्शन कट किया है ये हो गई उसकी सबसे आउटर लेयर, जो कुछ प्लांट में देखने को मिलती है, कुछ प्लांट में ये देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो भी ये जो सबसे बाहरी परत है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल लेयर, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल लेयर, जो कुछ प्लांट में प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अब जो सबसे आउटर लेयर तो क्यूटिकल लेयर हो गई, लेकिन इसके अंदर वाली जो लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन लोग एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। जैसे हमारी बॉडी में स्किन हम जो सबसे आउटर लेयर है, ठीक उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं और प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। कुछ प्लांट में ये एपिडर्मिस क्या करती है, क्यूटिकल लेयर से कवर्ड रहती है, लेकिन कुछ प्लांट में ये क्यूटिकल लेयर से कवर्ड नहीं रहती। क्यूटिकल लेयर भी क्या है, एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है। या फिर एक जैसे हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्लांट ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत सारे चिकने होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या पाई जाती है, एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, ठीक है, एक मोम की परत पाई जाती है। तो कुछ प्लांट में तो वो प्रेजेंट होती है लेकिन कुछ प्लांट में वो प्रेजेंट नहीं होती है।
अब अपन बात करते हैं अपने वापस एसरगुलस के बारे में कि जो भी एसरगुलस के अंदर क्या होता है कि कोई भी पैरासिटिक फंजाई है, ये पैरासिटिक फंजाई क्या करती है, जो भी होस्ट प्लांट है उस होस्ट प्लांट की एपिडर्मिस को ये क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे एपिडर्मिस को ब्रेक कर दिया है। अब ये इस एपिडर्मिस को ब्रेक करने के बाद में क्या करती है, यहाँ से ये अपने अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर ये क्या करेगी, अपना माइसीलियम ग्रो करेगी या फिर अपना कवक जाल बनाएगी। ये हो गया। अब इसमें अलग क्या है, यही चीज़ तो होती है, हमने बेसिक भी यही पढ़ा था कि कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है, अगर कोई फंजाई प्लांट के ऊपर अटैक करेगी तो या तो वो उसकी सेल के ऊपर या फिर उसकी सेल्स के बीच में या फिर सेल के अंदर से वो न्यूट्रिशन गेन करेगी। तो इसमें नया क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं कि ये क्या करती है फंजाई। जैसे इसने क्या किया, क्यूटिकल लेयर और जो सबसे बाहरी परत है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, इसको ये क्या करती है, ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद में इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर ये क्या करती है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वहाँ पर ये एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एपिडर्मिस को ब्रेक किया इसने, ठीक है, कि एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल लेयर को इसने कर दिया है ब्रेक। ब्रेक करने के बाद में इसके नीचे जितने भी टिश्यूज़ होंगे ये उन टिश्यूज़ के अंदर क्या करती है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और ये जो भी मैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैट लाइक मतलब कि एक चटाई नुमा संरचना का ये विकास करती है, संरचना बनाती है। जैसे ये हो गया एक चटाई नुमा संरचना। ठीक है, ये एक मैट लाइक स्ट्रक्चर की, यहाँ पे जो भी माइसीलियम है, ये माइसीलियम ने क्या किया है, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। मतलब जब भी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे कोई मैट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि एक मैट जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये क्या करती है कि ये जो मैट लाइक स्ट्रक्चर इसने फॉर्म किए, इस मैट लाइक स्ट्रक्चर में क्या करती है, ये ग्रुप में कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे ये कॉनिडियोफोर फॉर्मेशन ही करेगी। लेकिन कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सिंगल नहीं होगा। अगर सिंगल हो रहा है तो हम लोग उसे कहाँ पे स्टडी करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसकी स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं, असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन में या फिर असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, कि इसने क्या किया है, अपनी एपिडर्मिस या फिर जो भी सबसे बाह्य परत होती है प्लांट की उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद में ये उस होस्ट टिश्यू के अंदर अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करती है माइसीलियम बना करके। फिर ये क्या करती है, जैसे ही इसको वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं जब वो मिलने लग जाते हैं, तब ये क्या करती है, अपना माइसीलियम इतना डेंस माइसीलियम बना लेती है कि वो माइसीलियम एक चटाई नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है या फिर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, फिर ये जो भी मैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस मैट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या होता है, कुछ हाइफी प्रेजेंट होंगे। जैसे मैट लाइक स्ट्रक्चर बनी किससे है, माइसीलियम से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है, कि जो भी मैट लाइक स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम से ही तो बनी है। और माइसीलियम किससे मिलके बना होता है, माइसीलियम बना होता है अपना हाइफी से। ठीक है, तो ये जो मैट लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो भी हाइफी होंगे, जो भी कवक तंतु होंगे, वो क्या करेंगे, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करके वो क्या करेंगे, जैसे हाइफी है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। कल अपन ने बात की थी कि कोई भी थैलस होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव या कायिक भाग। सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर जनन भाग। ठीक है, जिसपे जनन संरचना या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो हाइफी क्या थी, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही थी। लेकिन जैसे ही इसमें एक मैच्योरिटी आती है और जब ये किसी भी होस्ट में एक मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, उसके बाद में ये हाइफी कुछ मॉडिफिकेशन करती है और कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अपन लोग बोलते हैं कॉनिडियोफोर, और ये कॉनिडियोफोर पे बनेंगे कॉनिडिया। ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, कि यहाँ पे भी ये हाइफी है, ये हाइफी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस करके ये हाइफी
कॉनिडियोफोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ये कॉनिडियोफोर्स क्या होते हैं, ग्रुप में बनते हैं, और ग्रुप में जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसर व्यूलस। ठीक है, ये हो गया अपना एसर व्यूलस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी फंजाई होती है जिसके अंदर एसरब्यूलस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि एसरब्यूलस जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है वो कौन से टाइप के फंजाई के मेंबर्स में देखने को मिलती है। तो अपना आंसर होगा कॉलेटोट्राइकम, कि जो भी कॉलेटोट्राइकम फंजाई है कि कॉलेटोट्राइकम फंजाई के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसकी फर्स्ट टाइप जो एसरब्यूलस टाइप है उसको वो फॉलो करते हैं। ये हो गया। अब अगर डायग्राम की बात करें कि ये किस टाइप का डायग्राम इसका होगा तो वो चीज़ भी देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। कॉलेटोट्राइकम, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम कैसा होगा वो बना लेते हैं। सबसे आउटर लेयर कौन सी होगी अपनी, आउटर लेयर हो जाएगी अपनी, जैसे ये हो गई अपनी एपिडर्मिस, क्यूटिकल लेयर, ये हो गई क्यूटिकल लेयर। इस क्यूटिकल लेयर के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये लेयर हो गई अपनी एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, ये हो गई। अब ये एपिडर्मिस लेयर के अंदर भी क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसने अपना इन्फेक्शन थ्रेड बनाना स्टार्ट किया, कि कोई भी फंजाई है जिसका जो माइसीलियम है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में इसने जो भी अंदर है अपना एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये मैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ये मैट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्या करेगी, जैसे अब ये इसके अंदर कुछ और टिश्यूज हो गए अपने, जैसे ये पैरेन्काइमेटस लेयर हो गई है ना, ये हो जाएगी, और ये हो गई इसकी, जैसे ये हो गई इसकी पैरेन्काइमेटस लेयर, या फिर अपन ये बोलते हैं कि ये जो है जैसे फंजाई है और ये फंजाई की हो गई अपने लेयर, मैट लाइक लेयर। किसके ऊपर बन रहा है, तो ये बन रहा है, ये जो होस्ट की जो इंटरनल जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसके ऊपर क्या होएगा, कुछ छोटे छोटे से कॉनिडियोफोर्स बनेंगे, और वो जैसे ये हो गया कि इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से अपने कॉनिडियोफोर्स बनेंगे, और ये हो गए कॉनिडिया, कि इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ये हो जाएंगे अपने कॉनिडिया। ठीक है, ये इस तरीके को स्ट्रक्चर हो जाएगी। डायग्राम बहुत ही गंदा सा है, लेकिन जस्ट समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये हो गई अपनी क्यूटिकल लेयर, ये हो गई अपने एपिडर्मिस, ये हो गया अपना टिश्यू, ये हो गई मैट लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉनिडियोफोर, और उसके बाद में ये हो जाएंगे अपने कॉनिडिया। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, कॉलेटोट्राइकम। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने एसरब्यूलस की। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टाइप आता है वो होता है कि इसमें अगर जो याद रखने वाली बात ये है कि एक तो पैरासिटिक फंजाई के थ्रू बन रही है, सेकंड याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें क्या करती है, जो भी पैरासिटिक फंजाई है वो एपिडर्मिस और क्यूटिकल लेयर को ब्रेक करती है, और जो भी अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये मैट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हाइफी होते हैं वो हाइफी ग्रुप में कॉनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है इसे हम लोग बोलते हैं एसरब्यूलस। जैसे ये एसरब्यूलस का डायग्राम हो गया। अब बात करेंगे इसका सेकंड एग्जाम्पल की, जो सेकंड टाइप है वो कौन सा होता है, असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन का सेकंड टाइप कौन सा है।
सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप आता है अपने स्पोरोडोकियम। इसका सेकेंड टाइप है स्पोरोडोकियम। ठीक है, अब ये स्पोरोडोकियम भी क्या होता है, कौन सी फंजाई के थ्रू बनता है, तो ये भी कौन सी एग्जाम्पल क्या होगा कि जितनी भी पैरासिटिक फंजाई होती है, जैसे पैरासिटिक फंजाई सॉरी, जो पैरासिटिक फंजाई के कुछ मेंबर्स ने तो क्या किया था, एसरकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया था, और कुछ मेंबर्स क्या कर रहे हैं, स्पोरोडोकियम नाम की संरचना का निर्माण कर रहे हैं। ये स्पोरोडोकियम क्या होते हैं, ये भी क्या होता है कि इसमें भी जैसे होस्ट पैरासिटिक फंजाई क्या करती है, जितने भी होस्ट टिश्यूज होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। अगर उससे वो न्यूट्रिशन लेगी तो दिखती सी बात है, ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी चीज़ से वो न्यूट्रिशन गेन कर रही है तो वो जो टिश्यू होगा पर्टिकुलर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर रही है, जो पैरासिटिक फंजाई है, ये पैरासिटिक फंजाई क्या कर रही है, होस्ट प्लांट पे अपना इन्फेक्शन कर रही है। इन्फेक्शन इतना इंटेंस होता है कि जो होस्ट टिश्यू है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्फेक्शन इतना इंटेंस होता है या फिर इतना सीवियर होता है कि जो होस्ट टिश्यू होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये क्या करती है, उसकी सतह को भेद करके, कि जो भी जैसे अपन ने एसरकुलस में देखा था कि जैसे ये अपना ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर जो है जो भी फंजाई है उसने अपना माइसीलियम ग्रो किया है। ठीक है, तो ये फंजाई ने क्या किया है कि माइसीलियम तो ग्रो कर लिया, माइसीलियम से वो न्यूट्रिशन गेन करी और अपनी जो भी माइसीलियम है उसको इंक्रीज किए जा रही है, अपने नए नए नंबर बनाए जा रही है, अपनी नई नई स्पीशीज या फिर नए ऑफस्प्रिंग बना रही है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया कि वो अपने माइसीलियम को और ज़्यादा फैला रही है। ठीक है, इन्फेक्शन को फैला रही है। अब ये जब इन्फेक्शन फैला रही है विच मीन्स क्या हो गया कि जितना भी टिश्यू है वो सारा टिश्यू क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, वो इन्फेक्टेड हो गया। तो ये इन्फेक्टेड होने के बाद में ये क्या करेगी, जैसे इसने जो भी एपिडर्मिस और जो क्यूटिकल लेयर है इसको ब्रेक करके ही तो ये अंदर गई थी, लेकिन अब क्या करती है, ये वापस से यहाँ से मतलब इसके अंदर क्या होएगा कि कुछ कॉनिडियोफोर और कॉनिडिया का फॉर्मेशन होएगा। जब कॉनिडियोफोर और कॉनिडिया का फॉर्मेशन होएगा तो ये जो भी एपिडर्मिस और जो क्यूटिकल लेयर होएगी ना, इसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। जैसे ये प्रेशर बनेगा तो ये क्या होगी, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर ब्रेक हो जाएगी और जो भी कॉनिडियोफोर और जो कॉनिडिया होंगे वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो क्या चीज़ें होगी, जैसे स्पोरोडोकियम है पैरासिटिक फंजाई के थ्रू बनता है, ये पैरासिटिक फंजाई पहले होस्ट प्लांट पे अपना इन्फेक्शन करती है। जैसे ही माइसीलियम में मैच्योरिटी आती है या फिर जब होस्ट प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ये क्या करती है कि जो भी इसका माइसीलियम है या फिर जो भी हाइफी है, हाइफी अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन करते हैं। कॉनिडियोफोर और जो कॉनिडिया होते हैं, कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया बन रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जो आउटर लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर है, इसके ऊपर एक दबाव बनता है। जब दबाव बनता है तो ये जो एपिडर्मिस होती है ये क्या करती है, ब्रेक हो जाती है और जो भी कॉनिडिया और कॉनिडियोफोर होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जब कॉनिडिया एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे तो इनसे ये वापस से किसी नए होस्ट को सर्च करेंगे। जब इन्हें नया होस्ट मिल जाएगा तभी उस नए होस्ट पे वापस से अपना नया इन्फेक्शन, मतलब जो भी इन्फेक्शन होता है वो स्टार्ट करते हैं और माइसीलियम का निर्माण करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि स्पोरोडोकियम कहाँ पे पाए जाते हैं या फिर कौन सी फंजाई में पाए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया फ्यूजेरियम, कि जो भी फ्यूजेरियम जो फंजाई होती है उसके अंदर हमको स्पोरोडोकियम नाम की संरचना देखने को मिलती है। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम देखते हैं अपन, और इसके अंदर जो भी कॉनिडियोफोर बनते हैं, जैसे जो फ्यूजेरियम फंजाई के अंदर जो कॉनिडियोफोर बनते हैं, इन कॉनिडियोफोर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉनिडियोफोर को हम लोग बोलते हैं, या फिर जैसे कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया बन गए। अब ये जो कॉनिडियोफोर है ये भी तो जो होस्ट माइसीलियम है उससे अटैच करेगा, उससे चिपका हुआ रहता है, और जिस संरचना के थ्रू ये होस्ट माइसीलियम के साथ में अटैच रहता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ये हो गया अपना स्ट्रोमा, कि स्ट्रोमा होता है सबसे पहले, स्ट्रोमा
से कॉनिडियोफोर लगे हुए होते हैं और ये कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया लगे हुए होते हैं फ्यूजेरियम फंजाई में। अगर डायग्राम की बात करें तो इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, जो मैं भी बना देती हूँ। जैसे ये इसकी लेयर हो गई। ये इसका होस्ट टिश्यू हो गया, और इसके ऊपर जो भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे। टाइम हो गया, बंद करो।